सड़क से संसद तक हम पूछेंगे सवाल। हर जुल्म के खिलाफ हम लड़ेंगे आपके साथ। हर खबर पर है पैनी नजर। खबर होगी वही जो करेगी आपको सच से रूबरू। पल पल की खबर नेशन न्यूज इंडिया 24 पर। मुक़द्दस आसमानी किताब कुरान करीम की आयतों में तरमीम करने को लेकर एक दायर की गई रिट याचिका के ख़िलाफ़ मुसलमानों और ख़ास कर पूरे आलम के मुसलमानों में बहुत ही नाराज़गी पाई जा रही है, जिसके सिलसिले में बहराइच के आलिम दीनों ने भी अपना विरोध और नाराज़गी दर्ज कराई है। जिस शख्स ने भी ये जलील हरकत की है, सख्त मजम्मत करता हूँ। और उसने मुसलमानों ही को नहीं बल्कि सारी दुनिया को, बल्कि तमाम दुनिया के मुल्क के रहने वाले, दुनिया के अंदर रहने वाले तमाम इंसानों के दिलों को उसने तकलीफ़ पहुँचाई है। और इसके ऊपर जो एतराज़ात हैं उसका दिफा तो मुसलमान उलमा ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म गुरुओं ने, यहाँ तक कि स्वामी जी शंकर आचार्य ने भी दिफा किया है। और उन्होंने तो साफ अल्फाज में ये कहा कि हमने जो इस्लाम के मुतालिक जो एतराज़ात किए थे और दहशतगर्दी से उसको जोड़ा था, हमारी दूसरी किताब है, हमने उसके अंदर उसकी सफाई पेश की है। और अल्लाह से और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और तमाम मुसलमान भाइयों से मैं इज्तिमाई तौर पर इसकी माफ़ी चाहता हूँ और अलल ऐलान माफ़ी चाहता हूँ। और भी हिंदू जो है धर्म गुरुओं ने इसके एतराज़ात का जवाब दिया है। और जिसने भी ये कुरान करीम के ऊपर एतराज़ात किए हैं, 26 आयतों के अंदर जो कुछ भी उसने इल्ज़ाम लगाया है कि उसको खारिज कर देना चाहिए। ये इंतहाई गलत और इंतहाई नाजेबा हरकत है उसकी, और उसको वो अपने आप को कुछ इल्ज़ामात हैं जिससे वो बचाना चाहता है। इमाम साहब, वसीम रिजवी ने कुरान करीम की 26 आयतों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन दाखिल की है, उसके बाबत में क्या कहना है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहैसियत दरगाह सैयद सादात मसूद गाज़ी की शाही मस्जिद का ख़तीब व इमाम, इस हैसियत से मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि वसीम रिजवी एक नहायत नादान शख्स का नाम है। और उसने जो कुरान के हवाले से ये कहा है कि कुरान करीम में 26 ऐसी आयतें हैं जो जिहाद के ताल्लुक़ से हैं और उसमें टेररिस्ट या टेररिज़म की तालीम दी जाती है। अलियाज़ुबिल्लाह ताला कुरान करीम का एक एक हर्फ हक़ है और सच है। किसी के समझ में नहीं आता तो अपने दिमाग का वो इलाज कराए। कुरान करीम के बारे में कोई भी मुसलमान अगर एक हर्फ के बारे में भी कोई गुस्ताखी करता है, किसी आयत के बारे में, किसी कलमे के बारे में, यकीनन वो शख्स इस्लाम से निकल जाएगा। उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारा इस पर ईमान है कि कुरान अल्लाह का कलाम है और अल्लाह सबसे बड़ा हकीम व ख़बीर दाना और बीना है। और हकीम व ख़बीर अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के कलाम में जो अपनी मखलूक से सबसे ज़्यादा प्यार करता है, वो उसके कलाम में कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि उसने अपनी मखलूक के बारे में ये कहा हो कि इनको कत्ल कर दो, इनको मार दो, इनको ऐसा कर दो। ऐसा कुछ नहीं है। वसीम रिजवी के ऊपर फ़ौरन पाबंदी लगनी चाहिए। हम हुकूमत हिंद से भी इसकी अपील करते हैं, पुरज़ोर अपील करते हैं कि हुकूमत हिंद ऐसे लोगों को फ़ौरन उन पर पाबंदी लगनी चाहिए, फ़ौरन इनको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये लोग सिर्फ मुसलमानों के नहीं बल्कि हमारे मुल्क के भी दुश्मन हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर जो कुरान में तहरीफ का कायल हो, कुरान के बारे में ये कहता हो कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने कुरान में आयतें गढ़ दी, तो ऐसे शख्स का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो एक पागल शख्स है, वो दीवाना है। उसको ऐसे लोगों को सज़ा देनी चाहिए। ऐसे लोगों के लिए सख्त सज़ाएं हैं, और या तो वो तौबा कर ले
तौबा के दरवाजे खुले हुए। मेरा पैगाम वसीम रज़वी के लिए भी ये है कि तौबा के दरवाजे खुले हुए, दुनिया के चंद सिक्कों की खातिर, चंद इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान करीम अल्लाह की किताब है और आसमानी किताब है, और कुरान करीम ही एक ऐसी किताब है जिसका कोई राइटर नहीं है। खुद अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बज़रिए वही नाजिल फरमाया। कुरान करीम की जैसी जैसी ज़रूरत पड़ती थी उस हिसाब से नाजिल होता था। कुरान करीम की किसी आयत के अंदर, उसके ज़बर ज़ेर के अंदर, उसके हरकात के अंदर किसी शख्स को कोई तब्दीली करने की इजाज़त इस्लाम नहीं देता है और न कोई शख्स कर सकता है, क्योंकि इस कुरान करीम की को अल्लाह ने नाजिल किया है और इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी खुद अल्लाह ने ले रखी है, और इसका ज़रिया अल्लाह ताला ने हाफिज़ों के सीनों को बनाया है, जो लाखों और करोड़ों इंसान कुरान करीम को हिफ्ज़ करके इस कुरान करीम की हिफाजत कर रहे हैं। और ऐसे गुस्ताख़ रसूल को और कुरान में गुस्ताखी करने वाले को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें किसी भी मज़हब की किसी भी किताब पर कोई भी शख्स गलत टिप्पणी करने वाले को जेल की सलाखों में भेजा जाए। अल्लाह ताला की भेजी हुई किताब है, जो किसी यहाँ पे किसी ने लिखा नहीं है। अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए एक मैसेज हमारे सरकार दो अलैहि वसल्लम को भेजा, जो पूरी इंसानियत के लिए वो मैसेज है। अल्लाह ताला ने अपनी किताब में पूरे इंसानों का जिक्र किया, दुनिया में जितने भी इंसान हैं सब के लिए उसमें ज़िक्र है, सबकी भलाई का ज़िक्र है। और जो इसमें जो है तब्दीली लाना चाहते हैं, 26 आयतें दूर की बात है, एक ज़ेर ज़बर नहीं तब्दील कर सकते हैं। ये जो पूरे हिंदुस्तान के बदनामी हो रही है पूरी दुनिया में, और हमारे प्रधानमंत्री जी से ये दरख्वास्त है कि इसके ऊपर ऐसे लोगों के ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई करे, और सुप्रीम कोर्ट जिनसे ये दायर हुई है वो भी जो है इसको खारिज करें। अल्लाह की किताब है, हमारे प्यारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ये सभी को मिली हुई है। अब सब लोग उसका मुताला किया है, पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है। अल्लाह की किताब है, उसमें पूरे इंसानी समाज के लिए, सभी के लिए उसमें लिखा गया है। किसी तरह से उस पर कोई फितना फसाद की कोई बात उसमें नहीं की गई है। कुरान मजीद पर ज़ेर ज़बर तक की किसी को हटाने और जोड़ने की हिम्मत नहीं है, ना किसी को इसमें जो तब्दील करने की कोई ज़रूरत है, ना कोई कर सकता है। ये सिर्फ एक अपनी वही शोहरत और उसको टीवी में सुर्खियों बनाए रखने के लिए ये पिछले कई महीनों से ये अपनी हरकत पे आमादा हैं। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे आदमी को के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, और ये हिंदुस्तान में अमान को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको खुलेआम घूमना, खुलेआम इनके खिलाफ मतलब कोई कार्रवाई न करना, ये भी बहुत शर्मिंदगी जैसी बात है। इनके हर बात की हम मजम्मत करते हैं, और पूरी दुनिया इस पर जो है मजम्मत करती होगी यहीं पे। और ये किसी तरह से भी इनके बयान को हम जायज़ नहीं करा देंगे, ना इसमें कोई तब्दीली है। कुरान मजीद में तो रब्बुल आलमीन कहा गया है, सभी आलम के लिए कुरान मजीद है, और उसमें पहली सूरह ही से लिखा गया है। एक सूरह उस पर यह भी आई है, कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अना अअबुदु मा अबदतुम व अअबुदु लकुम दीनकुम वलिय दीन। उसमें लिखा गया है कि जिसका जो दीन है, जो जिस मज़हब से है वो उसके लिए है, हमारा दीन हमारे लिए है। किसी को बुराई इसमें नहीं लिखी गई। ये सिर्फ अपनी शोहरत के लिए उल्टा सीधा बयान दिया करते हैं।